Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद आरएलसी सर्किट। इससे पहले हमने किया था एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर किया था, कैपेसिटर ओनली किया था और रजिस्टर ओनली किया था। तो अब है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद आरएलसी सर्किट। तो देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या हम क्या लिखते हैं, ईएमएफ की इक्वेशन लिख लेते हैं। E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ये होती है ईएमएफ की इक्वेशन। अब इसमें देखो, अब हमें जैसे रजिस्टर के केस में तो ये पता है कि करंट और ईएमएफ जो है सेम फेज में होते हैं। कैपेसिटर के केस में जो करंट है ईएमएफ को लीड करता है π/2 एंगल से। तो इसमें ऐसे कैसे डिसाइड करेंगे, इसमें हम करंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो ठीक है, अब इसमें हमें ये फेज़ का नहीं पता। देखो फेज़ को कैसे करेंगे, जैसे हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल का टॉपिक किया था तो उसमें हमने ये डायग्राम बनाया था। यहाँ पे था ई एल माइनस ई सी और ये होता है हमारा ई आर, रेजिस्टेंस क्रॉस ई एम एफ कितना है। और जो हमारा नेट ई एम एफ था वो यहाँ पे जो रिजल्टेंट था वो था ई नोट। और फिर हमने ऐसे इस तरह से एक ट्रायंगल बनाई थी और यहाँ पे था फेज़ फाई। और जो करंट था वो यहाँ पे था कि रेजिस्टेंस के अंदर ईएमएफ और करंट जो है सेम फेज में होते हैं। अब देखो इसमें देखो ये करंट है और ये हमारा नेट है ईएमएफ इसमें, और वोल्टेज और करंट में फेज एंगल कितना है, फाई है। यानी जो करंट है इसको ईएमएफ को लैग बिहाइंड कर रहा है फाई एंगल से। ठीक है, इस डायग्राम में क्लियर है कि जो करंट है वो ईएमएफ को लैग बिहाइंड कर रहा है फाई एंगल से। तो इस इक्वेशन में हम लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस फाई। करंट कर रहा है लैग बिहाइंड, तो इसलिए करंट की इक्वेशन में लिखा ओमेगा टी माइनस फाई। क्लियर है ये। अब देखो पावर निकालने के लिए हम क्या करते थे, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब यहाँ से वर्क निकाल लेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डी टी। पावर को कैसे लिखते हैं, ई इंटू आई इंटू डी टी। ई और आई की वैल्यूज पुट करो। ई की वैल्यू है ई नोट साइन ओमेगा टी और आई की क्या है, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। क्लियर है। अब देखो ई नोट आई नोट, इसको इकट्ठा लिख लेते हैं, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब देखो आगे इसमें ये देखो यहाँ पे ओमेगा टी माइनस फाइव है। अगर इसको मैं लिख दूँ ए और इसको मैं लिख दूँ बी, तो देखो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है मैथ में। वो क्या होता है, देखो साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यही होता है। तो इसको हम यहाँ यूज़ करते हैं, ई नोट आई नोट साइन ओमेगा टी। इसको क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी कोस फाई माइनस कोस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। तो अब देखो ये हमारा वर्क डन आ गया। अब साइन ओमेगा टी को मल्टीप्लाई करते हैं, ई नोट आई नोट, ये हो जाएगा साइन स्केयर ओमेगा टी कोस फाई माइनस साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी और ये हो जाएगा साइन फाई डी डब्ल्यू। अब हमें तो टोटल वर्क डन चाहिए, हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा ई नोट आई नोट, ये कांस्टेंट है। और जो इंटीग्रेशन है वो अलग अलग पे हम इस क्वांटिटी पे अलग अलग डाल देते हैं, 0 से t। जो कोस फाई है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी। यहाँ पे हमारा डी टी चल रहा था, डी टी, और यहाँ पे डी टी, डी टी आ जाएगा। तो डी ई हो जाएगा माइनस, अब इसमें क्या कांस्टेंट है, साइन फाई कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन 0 से टी साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी और डी टी। क्लियर है ये इक्वेशन कैसे लिखी है। तो अब यहाँ इसको सोल्व करते हैं।
ई नोट आई नोट इंटीग्रेशन को देखो, यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हमने पहले भी एक टॉपिक में सोल्व कर रखा है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट में सोल्व कर रखा है ईएमएफ में। तो देखो इसका जो इंटीग्रेशन है उसको अब हम यहाँ सोल्व करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा ये टॉपिक, तो इसको हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख देते हैं। इसका आंसर था t/2, ठीक है, अगर ध्यान हो आपको तो इसका जो आंसर है वो t/2 होगा माइनस साइन फाई। और ये भी हमने सोल्व कर रखा है, इसको कैसे सोल्व किया था, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा साइन 2 ओमेगा टी का, फिर साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगा माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। तो जब लिमिट्स पुट करेंगे तो इसका आंसर ओवरऑल जो है वो 0 आया था, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। इसको हम अलग से सोल्व करके देख लेंगे, ठीक है। ई नोट आई नोट कोस फाई t/2, अब साइन फाई को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म भी क्या होगी 0 हो जाएगी। तो हमारा जो नेट वर्क डन है वो हमारा ये आया। अब हमें तो पावर चाहिए, तो एवरेज पावर क्या हो जाएगी वर्क अपॉन टाइम। इस इक्वेशन को हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये आ गया, ये टर्म 0 होगी और इसको ये टर्म आ गई। अब इसको हम कर सकते हैं टाइम से डिवाइड, कोस फाई इंटू t/2 और टाइम से डिवाइड, तो देखो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया ई नोट आई नोट डिवाइड बाई 2 और कोस फाई। क्लियर है ये बात, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पी एवरेज इक्वल टू 2 को हम अलग अलग √2 और √2 ऐसे लिख देते हैं, आई नोट बाई √2 कोस फाई। तो देखो ये क्या थी, ये हमने पढ़ी हुई है आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, आरएमएस, और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कोस फाई। तो ये हमारी आ गई पावर, एवरेज पावर इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट या आरएलसी सर्किट। क्लियर है ये, तो इस कैलकुलेशन को अच्छे से एक बार कॉपी पे कई बार करके देख लेना और कॉपी पे नोट कर लेना इस टॉपिक को। ओके, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.